मिस्टेक हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा। कोई बात नहीं सर, बताएँ। सर, ये जो पशुपतिनाथ का सील मिलता है हड़प्पन सिविलाइजेशन में, हुँ, हुँ, वो कहा जाता है कि मूलबंध आसन में है, जो हुँ, पशुपति का सील है। हुँ। ये जो बुद्धिस्ट योगा दर्शन है, उसमें मूलबंध आसन के बारे में कुछ लिखा है क्या? नहीं, इस सवाल का लेना-देना क्या है? क्या बुद्धिस्ट लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि उस आसन की प्रक्रिया से वो भगवान बुद्ध हैं, ऐसा वो कह रहे हैं क्या? ऐसा कुछ लोग क्लेम कर रहे हैं, इसलिए मेरा ये सवाल था। फर्जी क्लेम कर रहे हैं सर। इसके ऊपर हमने ऑलरेडी स्ट्रीम कर रखी है और इनके पूरे दावों को बिल्कुल पूरी तरह से खारिज कर रखा है, एक्सपोज़ किया जा चुका है। रिसेंटली स्ट्रीम है, पिछले 2-3 महीने की, आप जाके देखो सिंधु सभ्यता पर, ठीक है? और अगर आप जी, जी। नहीं देखना चाहते हो, देखने का मन नहीं कर रहा है, ठीक है? तो थोड़ा-सा रुको, मैं आपको दिखा देता हूँ। जस्ट वेट, थोड़ा-सा रुक जाओ। जी, हुँ, 1 मिनट। आप इसी मोहर की बात कर रहे हो ना? इसी मोहर की बात कर रहे हो ना सर आप? जी, जी, मुझे दिखा? जी, जी, सर। यस, 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 यस। हाँ, तो इसमें समस्या क्या है सर? नहीं, ये तो मूलबंध आसन नहीं है ना सर? नहीं, मूलबंध आसन है तो ये किसने बोला कि मूलबंध आसन पे बौद्धों का कॉपीराइट है या फिर जैनियों का कॉपीराइट है? जी, जी, सवाल तो ये है। ल जी, जी। मुझे ये पता करना था कि ये बुद्धिस्ट लोगों का जो योगा दर्शन है, उनका हुँ। ऐसा कुछ दर्शन है क्या? अगर उनके दर्शन में, उनके बुक्स में अगर मूलबंध आसन की बात लिखी भी होगी ना, तो भी जी, जी, सर। ये आकृति बुद्ध की नहीं है, ना बौद्धों को कहीं से भी ये रिलेट नहीं करती है। कारण क्या है? कारण ये है कि इस आकृति में ऊर्ध्व लिंग को भी दर्शाया गया है, ऊर्ध्व लिंग चिन्ह को भी दर्शाया गया है। ऊर्ध्व लिंग का मतलब समझते हैं? नहीं, नहीं सर, उतना मैंने पढ़ा नहीं है। चलिए समझाता हूँ। जी, सर। ये आप देखेंगे तो हमने 2 चित्र संलग्न किया हुआ है। एक ये गोले पर आप ध्यान दें, ठीक है? जी, सर। गोले पे आप ध्यान दें, यहाँ पर, और इस चीज़ को आप फिर नीचे समझेंगे, मैं यहाँ समझाऊँगा। ये देखिए, इसको कहते हैं ऊर्ध्व। जी। दिखाई दे रहा है आपको? जी, सर। ठीक है? ये गांधार से मिली हुई एक त्रिमुख और त्रिमुख प्रतिमा है, 3 मुख वाली एक प्रतिमा है, भगवान शिव की है, ठीक है? जी, सर। जी। और इसमें ऊर्ध्व लिंग दर्शाया गया है, ये आप देख सकते हो। यही ऊर्ध्व लिंग पशुपति प्रतिमा में भी देखने को मिलता है, ये आप देख लो। यानी कि जो जी, जी, सर। पशुपति प्रतिमा है, इसमें भी ऊर्ध्व लिंग को, यानी ऊर्ध्व लिंगी चिन्ह को दर्शाया गया है। और ठीक है। यही परंपरा आपको बाद के ही कालखंडों में देखने को मिलती है। यानी कि बाद के कालखंडों में, जैसे भगवान शिव के एक अवतार थे, जी, ठीक सर। है? उनको भी ये बौद्ध लोग जो है वो बोल देते हैं, उनकी भी प्रतिमाएँ जब निकलती हैं भगवान लकुलिस की, तो जी, उनका जी। भी अगर ऊर्ध्व लिंग अगर हटा दिया जाए, तो वो बिल्कुल हूबहू बुद्ध की तरह ही लगती हैं। जी। लेकिन ये ऊर्ध्व लिंग चिन्ह होने से ये पता चलता है कि ये बुद्ध को रिलेट नहीं करता है, बल्कि ये शैव संप्रदाय को रिलेट करता है, शैविज़्म को रिप्रेज़ेंट करता है। तो जी, असल जी, में जो पशुपति प्रतिमा है, पशुपतिनाथ जो हैं, जी। पशुपतिनाथ जी जिस अवस्था में हों, उस अवस्था में सारी मुद्राओं को भी हमने यहाँ पर दिखा रखा है, ठीक है? ये जी, देखिए जी। आप, जी। ये गंडलीन पशुपति यानी कि ऊपर का मुकुट, उसमें से गंडलीन है, व्याल रूप जी। है, शार्दल रूप है, त्रिशीर्ष त्रिवक्त्रम है, जी। हिरण्यबाहु है, दिग्भाषा है, ऊर्ध्वलिंग है, ये देखिए हमने बताया है ऊर्ध्वलिंग है, योगेश्वर हैं और मृग बाणपण है। अब जी। सवाल ये है कि ये जिस अवस्था में ये योगी बैठे हुए हैं, जी। अब योग की बात जहाँ तक आती है, तो अगर आप बुद्धिस्ट टेक्स्ट को भी देखेंगे, तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट में जब भगवान बुद्ध जब जाते हैं वो क्या नाम है, अपने घर से गृह त्याग जब करते हैं, जी। तो वो सबसे पहले देते हैं, जी। एक उदत्त रामपुत और एक आलार कलाम से, जी। ठीक है? और उनसे ये जो है वो अपने से पूर्ववर्ती योग साधना और योग की भाव-भंगिमाओं को वो सीखते हैं। जी। जिससे ये पता लगता है कि बुद्ध ने अपने से पूर्ववर्ती ऋषियों और साधकों से ये चीज़ सीखी हुई है। ये कोई बुद्ध की इज़ाद की हुई परंपरा नहीं है, जी, जी, जी। ठीक है? ये योग बुद्ध की इज़ाद की हुई परंपरा नहीं है, जी। बल्कि बुद्ध ने अपने से पूर्ववर्ती ऋषियों और परंपरागत तरीके से चली आ रही मान्यताओं से ही, संस्कृतियों से ही ये चीज़ उन्होंने सीखा था। जी, जी, जी।
तो फिर ऐसे में योग बुद्धिज्म का क्रेडिट दे देना या योग का प्रणेता बिल्कुल। बुद्ध को बता देना, ये बहुत गलत बात है। जी जी अब सर, बुद्ध तो थैंक यू सिंधु जी। सभ्यता में नहीं थे ना। जी जी सर। और सबसे बड़ी बात है, ये प्रतिमा तो किसी भी सूरत में ना बुद्ध की हो सकती है ना ही जैन की हो सकती है, क्योंकि इसमें त्रिमुख भी है। जी जी जी। और इस प्रतिमा के सामने बलि भी दी जाती है, यानी कि जी सिंधु सभ्यता की सीलों पर ही इसी प्रतिमा के सामने बकरे की, भैंस की, अन्य-अन्य पशुओं की जो है बलि के भी लक्षण दिखाई देते हैं। जी जी जी। तो भाई बुद्धिज़्म और जैनिज़्म में बलि प्रथा तो थी ही नहीं। जी जी। तो फिर ये किस मुँह से ये बुद्धिज़्म या फिर जैनिज़्म के जो लोग हैं, हमारे जो भाई-बंधु हैं, वो सिंधु सिविलाइज़ेशन में अपने चिन्ह खोज लेते हैं, मेरे को ये बात आज तक समझ में नहीं आई। जी जी सर। जी जी। तो ये डाउट अपने दिमाग से आप पूरी तरह से निकाल दीजिए कि जी जी सर। ओके। किसी योग की मुद्रा के बारे में लिख देने से या किसी योग की मुद्रा को अपना लेने से वो मुद्रा ही उसी की हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। अब रामदेव जी कहेंगे सारा योग हमसे निकला है, तो फिर ये गलत बात होगी ना। जी जी सर। जी जी। थैंक यू सर, थैंक यू।